नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज जंक्शन में। आइए बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। किसान आंदोलन का आज 50वां दिन है। फिर लगे प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक नारे। वहीं भारत के सबसे बड़े स्वदेशी रक्षा समझौते को मिली है मंजूरी। भारतीय सेना के बेड़े में 83 नए तेजस को मिली मंजूरी। जम्मू में 150 मीटर लंबी सुरंग का पता चला। घुसपैठ की बड़ी साजिश हुई नाकाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी से करेंगे कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत। वहीं दिल्ली में 10वीं व 12वीं के स्कूल 18 जनवरी से खुलेंगे। दिल्ली में बर्ड फ्लू के चलते चिकन बिक्री पर लगी रोक। वहीं रेस्टोरेंट्स में भी नहीं परोसा जा सकेगा चिकन। ट्रंप के खिलाफ निचले सदन में पारित किया गया महाभियोग प्रस्ताव। वहीं ऊपरी सदन में आज होगा ट्रायल। आइए बढ़ते हैं अन्य खबरों की तरफ। खबर आ रही है इंदौर से, जहां सद्भावना वाली संक्रांति मनाई गई। पतंगों का हुआ वितरण। हर तीज त्योहार पर खुशियां और मदद पहुंचाने में सर्व धर्म संघ के माध्यम से कुछ लोग आपसी प्रेम भाईचारे का संदेश देते चले आ रहे हैं। इस वर्ष भी मकर संक्रांति के अवसर पर राजबाड़ा अध्यक्ष मंजूर बेग अपने साथियों के साथ सड़क पर पतंग और तिल के लड्डू बांटने निकल पड़े। वहीं बच्चों और आने जाने वाले लोगों को तिल के लड्डू खिलाकर मुंह मीठा भी कराया और सैकड़ों पतंगे भी बांटी गई। कहने को ये छोटा सा काम हो सकता है, लेकिन मकसद भी केवल खुशियां बांटना ही है। जी हां, गरीबों और फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को भी त्योहार मनाने का मौका मिल जाए, ये काम छोटा नहीं हो सकता। इस खुशी के मौके पर मंजूर बेग के साथ रियाज खान, जोगेंद्र सिंह जोगी, याकूब खान, यूनुस, राजेश भाटिया, प्रीतेश जैन, सतीश शर्मा, फैजान बेग, समीर बेग, मोहम्मद इकबाल, फहीम खान, डॉक्टर तबरेज सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। पूरे देश में कल मकर संक्रांति का पवित्र त्यौहार, उसके एक दिन पूर्व इंदौर महाअहिल्या की नगरी में सर्वधर्म संघ के माध्यम से मकर संक्रांति का त्यौहार हमने बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया। माँ अहिल्या की नगरी में तिल के लड्डू से मीठा मुंह कराकर उन्होंने आम जनता को बधाई दी और पतंगों का वितरण किया, क्योंकि पूरे देश में एक माँ अहिल्या की नगरी इंदौर ऐसा है जहाँ मकर संक्रांति के त्यौहार पर पूरे इंदौर शहर में छतों पर कल और आसमान में पतंग दिखेगी। तो आज सर्वधर्म के माध्यम से हम सभी माँ अहिल्या नगर वासियों को मकर संक्रांति की बधाई देते हैं और ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि जो भी तकलीफ़ परेशानी कोरोना माध्यम से आई है वो तुरंत जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और ईश्वर ऐसे टाइम पर ज़रूर सबकी प्रार्थना सुनेगा। और मकर संक्रांति पुनः इंदौर शहरवासियों को मेरी ओर से और सर्वधर्म संघ की ओर से बहुत बहुत बधाई। आपका नाम है? मंजूर बेग, अध्यक्ष सर्वधर्म संघ। वहीं वैक्सीन की उतारी गई आरती, नारियल फोड़कर किया वैक्सीन के कामयाब होने की कामना। पुणे से इंदौर पहुंची सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को MTH कंपाउंड स्थित सेंट्रल वैक्सीन सेंटर में रखा गया है। आज शाम सेंट्रल वैक्सीन सेंटर में सांसद श्री शंकर लालवानी, संभाग आयुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा और कलेक्टर मनीष सिंह पहुंचे और यहां वैक्सीन रखे जाने की व्यवस्था देखी। सांसद श्री लालवानी ने कोरोना वैक्सीन की आरती उतारकर कहा कि कामयाब हो वैक्सीन। श्री लालवानी ने कहा कि वर्तमान हालात में वैक्सीन अमृत के समान है, इसकी पूजा करने के बाद ही वैक्सीनेशन की शुरुआत होनी चाहिए। श्री लालवानी ने भरोसा जताया कि ये वैक्सीन लोगों को कोरोना से सुरक्षा प्रदान करेगी। यहां से वैक्सीन को अन्य जिलों के लिए भी रवाना किया जा रहा है। खबर आ रही है सांवेर से, जहां युवती की मौत के बाद गांव के ग्रामीणों ने किया थाने का घेराव। सांवेर के पास बड़ौदिया खान गांव में रात्रि के समय पुलिस द्वारा शराब की गाड़ी पकड़ने के लिए घेराबंदी कर पहुंचने पर भगदड़ मच गई, जहां एक युवती की मौत हो गई, जहां लोगों ने थाने का घेराव किया है। सांवेर
तहसील के पास बड़ौदिया खान गांव में बुधवार रात करीब 10 से 11 बजे उस वक्त भगदड़ मच गई जब सांवेर पुलिस मुखबिर से मिली सूचना के बाद शराब से भरी एक गाड़ी को पकड़ने पहुंची, जहां पर भागदौड़ मच गई। वहीं गांव में पास की ही एक गली में ममता सोलंकी, जो घर के बाहर बैठी हुई आग ताप रही थी, उस दौरान भगदड़ हो गई तो वो टकरा गई और उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं युवती की मौत का आरोप ग्रामीणों द्वारा पुलिस पर लगाया जा रहा है, जहां मामले में जांच की जा रही है। वहीं देर रात तक खान बड़ौदिया गांव के सैकड़ों ग्रामीणों और कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए पुलिस थाने पहुंचे और युवती की मौत का आरोप पुलिस पर लगाते हुए जमकर नारेबाजी की और मृतका के परिजनों को सहायता देने सहित विभिन्न तरह की मांगे रखी। इस दौरान एडीएम अजय देव शर्मा, एडिशनल एएसपी प्रशांत चौबे, एसडीओपी हरीश मोटवानी, एसडीएम आरएस मंडलोई, तहसीलदार तपीश पांडे सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। पुलिस के मुताबिक मृतका के पोस्टमार्टम के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि उसकी मौत कैसे हुई और इस मामले की जांच जारी है। अवैध शराब की सूचना पर बड़ौदिया खान गांव में सांवेर पुलिस ने घेराबंदी करके एक गाड़ी को पकड़ा था। उस गाड़ी में से कुछ लोग उतर के भागे और उनके पीछे पुलिस ने उनका पीछा किया। उनमें से एक को पकड़ लिया है और गाड़ी में से 11 पेटी शराब की जब्त हुई है। बाद में ये ज्ञात हुआ कि उसी भगदड़ में दूसरी गली में एक कोई महिला का उससे मृत्यु हुई है और उसको लेकर के गांव वालों का ये आरोप था कि पुलिस की भगदड़ के कारण उसको हार्ट अटैक आया है। तो उसकी जांच की जाए और उसको पर्याप्त सहायता राशि दिलाई जाए। क्या क्या सर मुख्य मांगे रखी हैं गाँव वालों ने? पर्याप्त सहायता राशि उसको उपलब्ध कराई जाए। उसमें नहीं, कोई घायल नहीं हुआ। उसमें एसडीएम साहब और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर आ गए थे तो उनकी तरफ से कुछ घोषणाएं की गई हैं। मामला ये है कि पुलिस वाले जो थे वो 100 नंबर डायल वाले दारू वाले को पकड़ रहे थे और वहाँ से ऐसी भागदड़ मची। पुलिस गाड़ी रोकी उन्होंने, पुलिस दारू वाले की, और वहाँ से ये भगे। पुलिस वाले उनके पीछा कर रहे थे, गाड़ी रोकी उन्होंने, गाड़ी दारू वाले ने उनके पीछा करा पुलिस वाले ने। जहाँ मेरी भानेज जो खड़ी थी वहाँ पुलिस वाला टल्ला लगा और मेरी भानेज गिर गई और मृत हो गई वहीं पे। तो उस टाइम पे जब पुलिस की भगदड़ मच रही थी तो पुलिस दारू पकड़ने की कितनी पेटी दारू उसमें तो कोई जानकारी नहीं है कि कितनी पकड़ रही थी। ये जानकारी जरूर थी कि ये पुलिस वाले दारू वालों को पकड़ पीछा कर रहे थे। जो जिसको पकड़ रहे थे वो नहीं, आपका कोई रहने वाले कोई परिचित नहीं थे। कौन थे क्या मालूम थे, भग गए, यह जानकारी हमारे पास नहीं है। गिरे क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले? वो गिरे मेरी भानेज थी, ममता नाम है उन बालिका का। उसके 2 बच्चे हैं, एक 6 महीने का, एक 3-4 साल का बालक है। और वो काबगा देपालपुर के पास गांव की रहने वाली है। और यहाँ उसके बड़े पापा की जो संक्रांति जो त्यौहार रहता है वो इसलिए यहाँ आई थी मायके अपने। तो इसमें सरासर गलती आप किसकी? बिल्कुल पुलिस वाले गलती है। उनका धक्का लगा और गिर गई। आप क्या चाहते हो, क्या होना? हम तो ये चाहते हैं कि जो दोषी पुलिस वाले हैं वो उनके बिल्कुल कार्रवाई हो, इस पर जाँच हो, और जो भी बालिका को जो उनके बच्चे के हिसाब जो आर्थिक मदद जो उनको चाहिए वो दे। पुलिस के अलावा एसडीएम के द्वारा आपको क्या? हमको ये आश्वासन दिया गया है कि जो उचित कार्रवाई की जाएगी, जो दोषी उनको सजा दी जाएगी। शराब रखी हुई थी जहाँ से जो आरोपी थे उससे ये अलग गली में घर उस महिला का स्थित है, तो निश्चित रूप से उसका सीधा संबंध इस घटनाक्रम से नहीं है। और पुलिस को जब बाद में ज्ञात हुआ तो पुलिस स्वयं वहाँ पर गई उस गाँव में दोबारा भी। तो ये प्रथम दृष्टया ये स्पष्ट है कि इस घटनाक्रम का सीधा लिंक नहीं है, लेकिन घटनाक्रम एक साथ लगभग एक ही समय पर हुआ है, इसलिए उसका लिंक प्रथम दृष्टया नहीं होने के बावजूद भी बताया गया। यहाँ पर हम लोग आए और हमारे एडिशनल एसपी ने और हमने भीड़ को समझाइश दी और सभी इसमें कुछ जनप्रतिनिधि भी शामिल थे। समझाइश देने पर लोग यहाँ से चले गए हैं। सर, परिजनों के अलावा गांव वालों का भी जो आरोप है कि पुलिस की भगदड़ के कारण ही महिला की मौत हुई, इसकी क्या बोलते? इसमें देखिए, वो जब बॉडी का पोस्टमार्टम होगा तब घटना उसमें उसकी मृत्यु किस प्रकार से हुई वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हो पाएगा। सहायता के लिए बोला गया, तो किस प्रकार की सहायता शासन प्रशासन कर रहा है? निश्चित रूप से इसमें ये मांग आई थी कि जो महिला है उसके छोटे बच्चे हैं
और आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। इसमें कलेक्टर महोदय से मेरी चर्चा हुई है और रेड क्रॉस से भी देंगे और अन्य किसी योजना में भी यदि कवर होगी तो उसको सहायता दी जाएगी। सर, 3 मुख्य मांगे रखी थी उन्होंने, सर क्या क्या रखी थी सर? इसमें एक तो उन्होंने ये कहा है कि इस घटना की जांच की जानी चाहिए, दूसरा ये था कि उनकी सहायता दी जानी चाहिए और भविष्य में कुछ सड़क दुर्घटना से संबंधित विषय बताया कि सड़क दुर्घटना नहीं हो सके इसके भी उपाय। खबर है इंदौर के स्टार चौराहे के पास बैंक ऑफ बड़ौदा मुख्यालय पर हुआ जमकर हंगामा। प्रधानमंत्री पथ विक्रेता स्वरोजगार योजना के तहत दिए जाने वाले 10,000 के लोन के लिए लोगों को परेशान किए जाने के विरोध में आज लोगों ने बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टार चौराहा स्थित मुख्यालय पर जमकर नारेबाजी की। एक बड़ौदा है, एक बड़ौदा है, एक बड़ौदा अभी हम हट जाते तुम्हारे अंदर घुस के ना तुमको अंदर अब तुम किस तरीके से होता है? जब आपने बोला ना हम करवा रहे हैं क्या था? आपको उनकी प्रोसेस है, ये उनकी प्रोसेस अलग है, आपके 3,000 की प्रोसेस है ये। अरे दादा हमारा काम तो हमारे नहीं है, पहली बात माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना के हमारे नहीं है, आपके हमारे दोनों के हमारे नहीं है। ये क्या प्रॉब्लम आ रही थी जिसके कारण इतने लोग यहाँ प्रदर्शन करने आए? ये बैंक ऑफ बड़ौदा के विभिन्न शाखाओं में जो हमारे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत जो हितग्राही जो चयनित है उनको लोन डिस्ट्रीब्यूशन करने में थोड़ी सी इनके तरफ से विलंबता हो रही है। उसके तहत आक्रोश था जनता का, उसको देखने के लिए आए थे। यहाँ पर हेड ऑफिस में इन लोगों ने घेराव करा था। अभी क्या चर्चा हुई, क्या अधिकारियों ने कहा? अभी कोई वरिष्ठ अधिकारी है जो रीजनल ऑफिस से ऊपर से आए थे नीचे, इनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम इसको जल्दी से जल्दी कर रहे हैं, बाकी टारगेट से कम है इसलिए थोड़ा सा असंतुष्ट है। ये स्पॉट फाइन भी बनाया गया है बैंक का। स्पॉट फाइन ये है कि बैंक में अंदर भी कर्मचारी जो थे वो बिना मास्क के थे और फिर आज इनके कारण जो है सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियां उड़ी है उसके तहत इनको कितने का स्पॉट फाइन? 25,000 का स्पॉट फाइन का चालान। लोगों का आक्रोश देखते हुए यहां मुख्यालय के द्वार बंद कर दिए गए। हंगामा देखते हुए नगर निगम के अधिकारी और अपर आयुक्त श्री श्रृंगार श्रीवास्तव भी मौके पर पहुंचे। अभी ये क्या प्रॉब्लम आ रही थी जिसके कारण ये प्रदर्शन करना पड़ा लोगों को? क्या चर्चा हुई अधिकारियों से आप? देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई गई योजना है प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना, इसमें लगातार नगर निगम के द्वारा आवेदकों का सर्वेक्षण, पंजीयन और सत्यापन के पश्चात सिद्धि के पोर्टल पे डाला जा रहा है और जो पथ विक्रेता आवेदक जो बेनिफिशरी हैं वो अपने हिसाब से उसमें बैंकों का चयन करते हैं। जो बैंक ऑफ इंडिया में जिन आवेदनों को दिया गया है, कुछ देर लगने से यहाँ पे थोड़ी सी आक्रोश की स्थिति निर्मित हुई थी। जानकारी मिलने पर मैं भी आया था, मेरी बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा हुई और बैंक ऑफ बड़ौदा हेड ऑफिस में हम लोग हैं और आप सभी का ये आश्वासन है कि जल्दी से जल्दी सभी लोगों के केस करेंगे। कुछ बैंक मैनेजर्स की तरफ से ऐसा था कि हम 5-5, 6-6 केसेस करेंगे, लेकिन हमारे द्वारा यही चर्चा वरिष्ठ अधिकारियों से की गई कि क्योंकि पथ विक्रेता एक है या 100 है, इसको टारगेट की तरीके से नहीं लेना है। हर व्यक्ति जो है वो कोविड के लॉकडाउन में अपनी रोजी रोटी से जो है नुकसान को वहन कर चुका है, तो सबको जल्दी से जल्दी कार्यशील पूंजी दिलाने के उद्देश्य से योजना प्रारंभ की गई है। तो सभी को जल्दी जल्दी लोन दिलाना है। तो वरिष्ठ अधिकारियों का जो बैंक के हैं उनका सभी का ये कहना है कि अब कैंप लगा के या बैंक मैनेजर को सभी को समझाइश देके 2-4 दिन में ही जल्दी जल्दी सभी को लोन दिलाएं। क्या अधिकारी सहमत हो गए इससे पूरी तरह से? आप भी बात कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आगे इस तरीके की आक्रोश की स्थिति जो है वो हितग्राहियों में निर्मित नहीं होगी। विवेकानंद जी के 198वें जन्मदिन पर युवक कांग्रेस द्वारा मनाए जा रहे युवा सप्ताह का आज तीसरा दिन है। पतंगबाजी संक्रांति के पर्व पर युवा कांग्रेस द्वारा चिमन बाग मैदान में युवक कांग्रेसी उड़ाएंगे पतंग। देसी डोरंगा उपयोग करने एवं विवेकानंद जी के विचारों से छपी पतंगों का उपयोग होगा। आज मकर संक्रांति के इस उपलक्ष्य पर कांग्रेस युवा कार्यकर्ता नजर आए पतंगबाजी का लुत्फ उठाते हुए। जी, त्यौहार भारत की संस्कृति के बहुत महत्वपूर्ण दिन होते हैं। मकर संक्रांति के पर्व पे इंदौर शहर वासियों को युवक कांग्रेस परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि 198वीं जयंती विवेकानंद जी की युवक कांग्रेस बना रही है युवा सप्ताह के रूप में। इसी के बीच में संक्रांत का त्यौहार हमें मिला, जिसको
हमने यूथ कांग्रेस के सभी साथियों के बीच मिलकर बनाया है। यहाँ से संदेश दिया गया है कि चाइना जैसे देश से बने कोई भी उत्पाद का कुछ भी प्रयोग ना करें। चाइना की जो डोर का यूज़ हुआ करता था उसका हमने विरोध करा है। कॉटन की डोर से यहाँ पे पतंगें उड़ाई गई हैं। साथ के साथ केंद्र सरकार ने जो युवाओं को ठगा है, जो बेरोजगारी का जो मुद्दा आज हमारे बीच में सबसे बड़ा है, उसको उस पर तंज कसते हुए जो पतंगें बनाई गई, 2 करोड़ रोजगार कहाँ हैं, ये एक संदेश दिया गया है। साथ में जो युवा यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं यूथ कांग्रेस के माध्यम से, और जो हमें यहाँ पे साथी और भी मिल रहे हैं, उन सबको विवेकानंद जी के जीवन चरित्र के बारे में बताना, उनको जोड़ना और उनको कार्यक्रम के अंत में उनको शपथ दिलाना कि हमें विवेकानंद जी के पद चिन्हों पर चलना है और हमारे जीवन को और इस सिस्टम को, इस संसार को एक सकारात्मक कोशिश करके कुछ ना कुछ प्रदान करके जाना, ये एक सोच है जिसके चलते पूरा सप्ताह बनाया जा रहा है। आज सप्ताह का तीसरा दिन था। आगे क्रम में विवेकानंद जी ने जिन चीज़ों पर, जिन बिंदुओं पर जोर दिया है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई और नशे के खिलाफ हमारे कार्यक्रम आने वाले समय में होने हैं। इन 4 दिनों के अंदर 4 और कार्यक्रम बचे हैं। मैं सभी यूथ कांग्रेस के परिवार के सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। युवा इसमें एकत्रित हो रहा है और विवेकानंद जी का संदेश हम युवाओं तक आम कर पा रहे हैं। धन्यवाद करता हूँ। तो ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हिंदी न्यूज़ जंक्शन के साथ। नमस्कार।